जल ये कोशिश में है कि किसी भी तरीके से जो वोटर हैं उनको अपनी तरफ मोबिलाइज किया जा सके। मैं इस समय बुलंदशहर के अनूपसर गंगा घाट के किनारे हूँ और यहाँ पर इस कस्बे के बहुत सारे शहरी मेरे साथ हैं, उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि अभी चुनाव की हवा क्या है। सर, क्या हवा है अभी? हवा ये है कि फिलहाल ये जो रूलिंग पार्टी है इसके विरोध में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि मतलब के इस देश को, इस यहाँ के किसानों को, यहाँ की जनता को, यहाँ के दुकानदारों को कोई सीधा फायदा हुआ हो या कोई फायदा हुआ हो 7 सालों में। नुकसान की बात आप कह रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? क्या क्या ऐसे कारण हैं? देखिए, वजह के कारण तो ये है कि इनके द्वारा जो इनकी नीतियां हैं, जो इनके मुद्दे हैं, ये सब जो है सब त्रुटिपूर्ण है और कोई भी ऐसा धरातल पर सही नहीं बैठ पाता है जिससे कि मतलब कि यहाँ का विकास हो और यहाँ की स्थितियां अच्छी हों। आप बताओ, क्या ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जो सेवा का मौका आदरणीय मोदी जी को मिला, योगी जी को मिला, उस पर वो अपने टेस्टिंग में खरे उतरे हैं और उन्होंने कितनी विषम परिस्थितियों में इस देश को संभाला है, इसको जनता जनार्दन जानती है। अब जनता जनार्दन का मौका है। ये कोई साधारण बात नहीं थी कि कोरोना काल के अंदर पूरे देश के अंदर जब विष जो फैल जाए तो उसके अंदर भी उस देश को संभाल कर ले जाना। लाशें भी इसी गंगा में देखी हैं लोगों ने, लाशें भी इसके अंदर जो देखी हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेडिशनल है कि लोग बाग इनोसेंट ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, वो अपनी लाशों को बहा देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मोदी जी और योगी जी का हाथ है। मोदी जी और योगी जी किसने कहा मोदी जी योगी जी का हाथ है? अब व्यवस्था तो थी ना। अव्यवस्था जिन लोगों थी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पैनल बन गया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। लेकिन सवाल ये है कि जो कोरोना काल के अंदर वैक्सीनेशन हुआ वो वर्ल्ड के अंदर बहुत सबसे बेहतरीन वैक्सीनेशन माना जा रहा है और वो मोदी जी और योगी जी की देन है कि जो पूरे ऑक्सीजन भी तो नहीं मिला वर्ल्ड के अंदर, तो बहुत जगह ऑक्सीजन तो रहा, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन को लेकर ही जिस समय एपिडेमिक फैलता है विभीषिका कोई पूछकर नहीं आती है। विभीषिका आई, लेकिन उसका जितनी साहस के साथ मुकाबला किया गया है उसका अंदाजा नहीं लगाया। किसान पीछे पड़ा हुआ है। किसान पीछे पड़ा हुआ। किसान में मान लो कुछ लोग हैं जो किसान हैं और जो वास्तविक किसान हैं वो तो बेचारे को उससे तो फुर्सत ही नहीं है अपने काम से। कहाँ है वो अपने खेतों में काम कर रहा है, घर पे काम कर रहा है। वहाँ दिल्ली किनारे दिल्ली के किनारे जो बैठे हुए हैं वो तो पूंजीपति लोग हैं। वो जो पूंजीपति हैं, राकेश टिकैत और उनके साथ जो किसान हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देश का राजा होता है, जनता को सुनने के लिए होता है और हमारे देश का राजा लाशों के भी कोरोना काल में भी लाशों के सौदे करे हैं। किडनी विडनी सब बेच के डॉक्टर बना दिए और ताली बजाओ थाली बजाओ। जो देश का राजा किसान को ही नहीं सुनना, जो अन्न पैदा करता है, अन्नदाता होता, उसमें ठुकरा रहा है, ठोकर मार रहा है। 1 साल हो गई, 1 साल से किसान को नहीं सुना है और वो किसके लिए करेगा? गंगा माई की ये देख लो हालत है। 7 साल से गंगा जी इधर बह रही है। गंगा जी हमारी अनूपसर से भिड़ के चल रही थी। ये सब मोदी जी की करामात है। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। ये सरकार हंस रहे हो? नहीं, मैं हंस ये रहा हूँ। प्राकृतिक जो चीज है उसमें कोई दखल नहीं दे सकता है, ये प्रकृति की देन है। बनारस में दे दिया ना दखल? नहीं, दखल दे दिया। यहाँ देखा बनारस का, मालूम आपको? बनारस में तो दखल दे दिया ना। नहीं, बनारस में क्या दखल दे दिया? वहाँ पे पैरेलल नहर बनाई है। नहीं, पैरेलल नहर बनाई है, वो वहाँ पे बड़े स्तर का काम है। हर शहर के पास इस तरीके से मान लो प्रोजेक्ट जो भी बनाए जाएंगे वो गवर्नमेंट की सोच के अनुसार बनाए जाएंगे। ऐसे नहीं है कि हर शहर के साथ। बताओ आपके योगी जी लौटेंगे? योगी जी 100% नहीं, 110% लौटेंगे, गारंटी से। योगी जी लौटेंगे क्या? नहीं, इनके कहने की बात बिल्कुल गलत है। अगर आप ये बता दीजिए कि ये उन मुद्दों को बताइए जिनके आधार पर मोदी जी वापस लौटेंगे। अब आप देख लीजिए कि कोरोना काल में ये बताते हैं, अपनी ही पीठ थपथपाते हैं कि हमने इतने वैक्सीनेशन किया, इतना वो किया। अब आप देख लीजिए कि यहाँ डेड बॉडियां रेतों के अंदर दबी हुई मिली हैं सब जगह। आप ये बताओ आएगा कौन? अब देखिए, आने के बाद में तो ये है कि फिलहाल जो मतलब हमारा जो चल रहा है, जो किसानों के हित में, जो यहाँ की जनता के हित में सोचेगा वही आएगा। और जो यहाँ की परिस्थिति सोच रहा है, जो यहाँ के हमारी ये कांग्रेस पार्टी है, ये हमारी सोनिया जी, हमारे राहुल जी हैं, ये जो मतलब के जनता से मिलके चल रहे हैं। बीजेपी वाले उन्हें पप्पू जाने क्या? देखिए, ऐसा होता है कि अगर आपको किसी को
डिमोरलाइज यार किसी को मतलब का वो करना है तो उसको नए नए नामों से पुकारा जाता है। आज ये देख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो ये राहुल गांधी से डरते हैं, इसी वजह से उनको जो मतलब उनकी जो है जैसे कि दिमाग की उनके संतुलन बिगाड़ने की वजह से ऐसी बात कहते हैं, अन्यथा उनके बराबर और जो गांधी साहस बनाए हुए हैं। अखिलेश जी ने देखिए पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, नौजवानों को नौकरियां दी, नलकूप से सरकारी नलकूप से जो है सिंचाई फ्री कर दी, नहरों से बम्बों से सिंचाई फ्री कर दी थी, दवाइयां हॉस्पिटल में मिल जाती थी। आज के टाइम पे रेबीज के इंजेक्शन ये अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। देखिए किसानों का नेता है जयंत चौधरी, और जयंत चौधरी के पिताजी ने जब कृषि मंत्री रहे थे तब 14 अनाजों पे एमएसपी के दायरे में लेकर आए। जब एमएसपी पे इन्होंने कानून नहीं बनाई तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और उससे पहले जब उद्योग मंत्री थे तो 44 चीनी मिल लगवाई, और इन सरकारों ने चीनी मिल बेचने का काम किया है, उन्होंने चीनी मिल लगवाने का। लौटेंगे पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं हम। कैसा आपको हवा लग रही है वेस्टर्न यूपी में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जिंदाबाद, और केवल जाट लोग ही बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा। हमारी 36 बिरादरियों का संगठन है, किसान और मजदूर 36 बिरादरी में है। तो बीजेपी तो आवेगी नहीं, क्योंकि इतना धोखा दो बीजेपी ने। किसान का धोखा दो है, 15 लाख खाते में आ गए, गंगा साफ हो गई, कितने लोगों को रोजगार मिला इसमें, शिक्षा जो नौजवान है उनको शिक्षा कहाँ मिली है। योगी जी 6 लाख तो नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं। अजी ये तो सब कागजी कार्रवाई है, वैसे किसी को नहीं मिली नौकरी हमारे हिसाब में तो है नहीं किसी को। क्या दुख है आपका जो योगी जी का विरोध कर रहे हैं? दुख तो यही है, पढ़े लिखे बालक उनको रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं है उनकी नहीं, और इतने बुरे हाल है जी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ऐसा है कि पहले जो है 304 सीट थी, अब 325 लेके भारतीय जनता पार्टी योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत। तो कह रहे हैं, लेकिन आपने देखा हो केशव प्रसाद मौर्य दूसरी तरफ बोलते हैं, वो कहते हैं कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, न कि योगी जी के नेतृत्व में। नहीं, इस समय हमारे मोदी जी ने नेतृत्व जो मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को ये दिया है, उन्हीं के ही सापेक्ष ये इलेक्शन होगा। आपको लगता है कि अगर नेता का चेहरा बदल जाए, मुख्यमंत्री फेस बदल जाए तो कुछ और हवा बन सकती है? नहीं, वो चेंज होना ही नहीं है। योगी जी ने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, कोरोना काल में उन्होंने किस तरह से मैनेजमेंट को संभाला है, और हम जो है इससे कोरोना से भयमुक्त हो चुके हैं और पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो गया। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, जो कहा था राम मंदिर मुद्दा को उन्होंने हल किया, धारा 370 सुप्रीम कोर्ट ने हल किया। आप क्या बात? सुप्रीम कोर्ट ने हल किया है, लेकिन हम उसको लेके तो गए सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस में जो है कहाँ लेके गए? सारे वकील लगे। अखिलेश जी केवल एक औरंगजेब की तरह हैं। अब भी अम्मा और अब्बा वाली बात नहीं, अम्मा नहीं, ऐसी भाषा मत बोलिए। नहीं, सुन लो मेरी बात। औरंगजेब बोल दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्या वो अपने बाप के लिए, पिता के लिए उनसे गद्दी छीन करके और आप कब्जा करके बैठ गए, और चचा शिवपाल का सम्मान नहीं। जी तो ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, आपको परेशानी? एक परेशानी सारे चचा उनके अब तक चचा उनके साथ हैं। कल बोल गए चचा, नहीं सुनो मेरी, बोल गए चचा के लिए कि चचा के हमारे साथ हैं, उनका सम्मान होगा, सीटें बीटें सब देंगे। यही तो गए हैं, कहने और करने में ही तो अंतर है। और घर का मामला है, हाँ, क्या लेना परिवार क्लियर बात है साहब। बीजेपी 110% सत्ता में आएगी, योगी जी मुख्यमंत्री होंगे, केशव प्रसाद मौर्य और सारे के सारे लोग उनके साथ। प्रियंका गांधी का क्या रंग है? देखिए जी, प्रियंका गांधी जी इस समय किसानों के साथ में पूरे तन मन धन से लगी हुई है, उनकी जो है आवाज उठा रही हैं। जो उनके साथ में जो मतलब ये अभी लखीमपुर खीरी वाला जो कांड हुआ है, उसमें ये कहा गया कि मतलब उनको जो उनसे मिलने के लिए भी नहीं जाने दिया गया, जबकि वो कहा नहीं गया, वो तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन आपको नहीं लगता ये चुनावी सीजन का फायदा लेने का मौका है? चुनावी सीजन नहीं, कांग्रेस हमेशा से ही, पहले से ही किसानों के साथ में और आम जनता के साथ में हमेशा रही है। इनके पास में कोई स्थायी कोई वो नहीं है, मुद्दे नहीं है जिसकी वजह से ये पुनः दोबारा आ सकते हो। क्योंकि अब देख लीजिए पेट्रोल की स्थितियां देख लीजिए, अभी कम किया है पेट्रोल की स्थिति। बहुत बढ़िया बात है, सब लोगों ने अपने विचार रख दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो हैं अभी पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। जो योगी जी के समर्थक हैं वो ये तो कह रहे हैं कि योगी जी लौट कर आएंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, हवा का इंतजार कर रहे हैं। हवा जब आएगी तब वो अपना मन बदलेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।